और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। नीट परीक्षा के नतीजों के बाद इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और उधर बिहार में पेपर लीक के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बिहार पुलिस ने इसे लेकर जांच और ज्यादा तेज कर दी है। दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने के आरोपों की जांच भी की जा रही है। और इसी के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर जाएगी। इस मुद्दे पर सियासत भी अब लगातार गर्माती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग रख दी है। और कल इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आपको ये भी बता दें कि नीट परीक्षा पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें लापरवाही हुई है तो सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, पटना में पेपर लीक के आरोप में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सियासत लगातार चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि नीट परीक्षा बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोबारा कराई जानी चाहिए। तो देखिए 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस वक्त पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी इस पर जमकर की जा रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया और बताया कि हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक कन्वेंशन पेपर दिया गया जो हूबहू परीक्षा में आया। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। भाई ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। उधर पटना में ईओयू नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों से पूछताछ भी की जाएगी। आपको बताते चले कुछ परीक्षार्थी ईओयू दफ्तर पहुंच भी चुके हैं। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया है। और ये पूछताछ सॉल्वर गैंग के पास कुछ परीक्षार्थियों से रोल नंबर मिलने के बाद की जा रही है। तो देखिए लगातार अब पटना में परीक्षार्थियों से पूछताछ की जा रही है। बाकायदा ये कहा जा रहा है जो सॉल्वर गैंग है उन्होंने इन बच्चों को पहले तो पेपर दिए, उसके बाद जो आंसर्स है वो भी रटवाए गए हैं और उसके बाद इन्हें सीधे एग्जामिनेशन सेंटर भेजा गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ ये परीक्षार्थी बल्कि इनके अभिभावकों से भी पूछताछ की खबर इससे पहले सामने आई थी और माना यह जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद कई सारे बड़े खुलासे होने की संभावना है। और इसी नीट पेपर लीक केस में बिहार सरकार के एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कांड में अपनी भूमिका कबूल भी की थी, और जिसके बाद 2 लोगों के नाम इसमें सामने आए थे, अमित आनंद और नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इन्होंने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे। और फिर जिसके बाद नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के एक सेफ हाउस में बुला लिया गया था, जहां पर उन्हें सभी जवाबों को रटवाया गया और बाद में सीधे परीक्षा सेंटर भेजा गया। दावा इस बात का भी है कि नीट परीक्षा के पेपर के बदले 30 लाख का सौदा तय हुआ था। देखिए चौंकाने वाला पर्दाफाश तब हुआ है जब बिहार में पुलिस को सॉल्वर गैंग से 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले और इसी के आधार पर अब इस पूरी जांच पड़ताल को बहुत तेजी के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों पर आरजेडी को घेरा है। उनकी तरफ से बड़ा दावा यह किया गया है कि जो आरोपी गेस्ट हाउस से पकड़े गए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। उन्होंने सवाल भी पूछे हैं कि वो कौन मंत्री थे जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आरजेडी पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगा दिया है। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं।
एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी, और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। और इसी नीट परीक्षा के मामले में धांधली के आरोप पर आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास भी विरोध प्रदर्शन किया, और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले जंतर मंतर पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया है। साथ ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और चंडीगढ़ से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध यहां पर देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री के घर का बाकायदा यहां पर घेराव किया गया है। अलग अलग 3 तस्वीरें आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की। नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर है लगातार जारी है, और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पोस्टर लेकर और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह इकट्ठा हुए हैं, और इनकी यही मांग है कि नीट की जो परीक्षा है वह रद्द की जाए। और इस तरीके से आप देखिए जो इनकी नारेबाजी है वह लगातार जारी है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया गया, और अदालत ने इस मुद्दे को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, और इसके बाद अब ये जो कार्यकर्ता हैं वहां पर आके इकट्ठा हुए हैं, और इनकी यही मांग है कि रद्द किया जाए। तो एक तरफ नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, वो परेशान है, तो दूसरी तरफ सियासतदान अपने अपने तरीके से इस पर सियासत कर रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ। सर ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, हम आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलना चाह रहे थे, उनको कहना चाह रहे हैं कि लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर एग्जाम में धांधली हुई है तो इसको इमीडिएटली एग्जाम रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए, ताकि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आए आगे भी एग्जाम देने वालों में कि उन मेरिट से सिलेक्शन होगा। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो मेरिट से कैसे सिलेक्शन होगा? यही बात धर्मेंद्र प्रधान जी को आज आकर हम कहना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की फौज लगा करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों डर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, आपको बता दें, जहां बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान इस वक्त बहुत सुर्खियों में है। आपको बता दें कि मंत्री जी ने, जो दिलीप जायसवाल है, उनका ये कहना है कि अवैध हथियार वालों को देखते ही गोली मारने का एक बड़ा फैसला हुआ है, और ये फैसला बिहार कैबिनेट में लिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार सरकार ने हर जिले में एसआईटी के गठन का भी फैसला कर लिया है। तो अवैध हथियार वालों को देखते ही गोली मारी जाए, ये मंत्री जी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, और इसके बाद अब इस बयान को लेकर लगातार बवाल भी हो रहा है। उन्होंने कहा जो गोली बंदूक लेकर चलता है उसे सीधे गोली मार दो। बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है, और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। तो मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के बाद बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आरजेडी से आतंकियों की भाषा बता रही है, वहीं जेडीयू और बीजेपी से लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देख रही है। आज बिहार में कानून का राज अगर हमने बनाया है तो कानून का इंजेक्शन अपराधी और लंपटों को दिया, और कानून का जब इंजेक्शन देते हैं तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है वो आ बोलता है और जनता बाह बोलती है और जेल में तड़पता है।
तो वह परिकल्पना अगर साकार रूप लेकर के सद्भाव का बिहार बन गया, कानून के राज का बिहार बन गया, तो हम तो कैबिनेट के सदस्य हैं नहीं, मुझे लेकिन लगता है कि एसआईटी का गठन तो विभिन्न घटनाओं पर एसपी को करने का अधिकार है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश की है, अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है। निचले स्तर पर, थाने स्तर पर कुछ अधिकारी भी उस दल विशेष के दबाव में देखे गए हैं। बड़ी कार्रवाई होगी, जान लीजिए। ये दल विशेष के जो गुंडे हैं, जो बिहार में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी। और इनके दबाव में जो निचले स्तर या ऊपर के स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं, उन पर तो और बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने तैयारी कर ली है। दे ऐठने पे गोली चला देने की बात करते हैं। ये आतंकी भाषा किसको सुना रहे हैं आप? क्राइम कीजिए कंट्रोल, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, एक्सीडेंट कंट्रोल कीजिए, लूट कंट्रोल कीजिए। देह चमकाने वाले तो आपके आजू बाजू में है। एक देवेश ठाकुर जी हैं, कहते हैं मुसलमान का काम नहीं करूंगा, हिंदू यादव का काम नहीं करूंगा, कोयरी का काम नहीं करूंगा। कोई है जो पहलवान बेटियों पे आक्रमण कर देते हैं। अरे ऐसे लोग तो आपके अगल बगल भरे पड़े हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग गया है। भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बताते चले, हरियाणा की पूर्व सीएम मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किरण चौधरी और उनकी बेटी को बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया है और उनका स्वागत भी किया है। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की बहू है और ऐसे में कांग्रेस के लिए इसे बहुत बड़ा झटका देखा जा रहा है। 4 दशकों से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, इनका परिवार जुड़ा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले इसे कांग्रेस के लिए, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका देखा जा रहा है। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है। अब आपको समझाते हैं कि हरियाणा की राजनीति में वो 3 लाल कौन है जिनके इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति रही है। इसमें से एक है बंसीलाल और किरण चौधरी और पूर्व सीएम बंसीलाल की ये बहू भी हैं। और आपको ये भी बता दें, श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। बंसीलाल परिवार का हरियाणा की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रहा है। और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, क्योंकि श्रुति चौधरी को इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया गया था, इसीलिए नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आ रही थी। और आज जो है अब किरण चौधरी ने कमल का दामन थाम लिया है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं।